हेलो एवरीवन। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आज हम कैनाल इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम वाटर एफिशिएंसीज, इरिगेशन एफिशिएंसीज की यदि हम बात करें तो उसमें हमने तीन चीज़ें लास्ट क्लास में कवर करी थी। दैट इज़ द कन्वेंस एफिशिएंसी, एप्लीकेशन एफिशिएंसी एंड वाटर यूज़ एफिशिएंसी। अब हम आगे आज डिस्कस करेंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी एंड वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। सो कन्वेंस एफिशिएंसी में रिवर या रिजर्वायर से फार्म तक पानी पहुंचता था, उसमें कितने लॉसेज हो रहे हैं उसके हिसाब से हम कन्वेंस एफिशिएंसी कैलकुलेट करते थे। नेक्स्ट वाज द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, कि फार्म में पानी तो पहुंचा बट कितना उसके रूट जोन में स्टोर हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। देन द थर्ड थिंग इज द वाटर यूज एफिशिएंसी, फार्म में पानी पहुंचा बट उसमें भी कितना ज़्यादा यूटिलाइज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज दिस वाटर यूज बेनिफिशियली। ओके, तो कितना ज़्यादा यूटिलाइज हुआ, दैट इज द वाटर यूज एफिशिएंसी। फोर्थ टर्म इज द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे देखिएगा दिस नीटा डी इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस वाई बाई डी इंटू 100। अब इसमें वाई क्या है और डी क्या है, लेट अस सी हियर। वाई इज द डिविएशन है ये, ओके, एवरेज न्यूमेरिकल डिविएशन इन द डेप्थ ऑफ द वाटर स्टोर्ड। ओके, अब होता क्या है कि यदि आप किसी फील्ड के बारे में बात करें, ओके, सो इस फील्ड में क्या होगा, यहाँ पे कुछ डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड है, यहाँ पे कुछ डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड है, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और डेप्थ ऑफ वाटर इज स्टोर्ड। ओके, सो दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड। तो जो इसका एवरेज है, ओके, दैट इज दिस एवरेज डेप्थ ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन। जो न्यूमेरिकल डिविएशन है, तो आप यदि इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आप क्या कहेंगे कि अच्छा ठीक है, इसका कुछ एवरेज डेप्थ निकल के आया, लेट्स से दैट इज डी हेयर। ओके, अब इसका कितना डिविएशन हुआ, ओके, लेट्स से इंडिविजुअल डिविएशन। अगर मैं कहता हूँ ये D1 है, ओके, डी है, तो यदि मैं बात करूँ एक इंडिविजुअल डिविएशन की, तो ये क्या कहूँगा मैं कि D1 माइनस डी, कितना डिविएशन आ रहा है। ओके, तो ये एक डेप्थ के लिए हुआ। ऐसे ही हम सभी डेप्थ्स के लिए निकालेंगे, दैट इज़ द D2 माइनस डी, D3 माइनस डी, D4 माइनस डी। ओके, तो दीज आर व्हाट, deviations. These are the numerical deviations. These are the numerical deviations. Okay. तो यहाँ पे y है, that is the average numerical deviation in the depth of the water stored, and small d is the average depth of the water stored in the root zone during irrigation. This neta d evaluates the degree to which water is uniformly distributed throughout the root zone during irrigation. Water storage efficiency, it is given by this neta s, that is given as what, ws upon wn. ये क्या होता है, यदि हम बात करें wn की, ओके, द डिनोमिनेटर है, तो इस डिनोमिनेटर में यदि आप देखिए तो वाटर नीडेड इन द रूट जोन प्रायर टू इरिगेशन, ओके, एंड द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग द इरिगेशन। तो यहाँ पे टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं, ओके, कितना स्टोरेज हो रहा है। तो स्टोरेज हमेशा डिपेंड करता है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। आप टाइम ज़्यादा दीजिए और इरिगेशन उतना ही रखिए, या फिर आप सप्लाई उतनी ही रखिए, तो वाटर विल गेट स्टोर्ड देयर। ओके, अपार्ट फ्रॉम द थिंग कि हाँ भाई वहाँ से पानी आप निकाल तो नहीं रहे हो। ओके, तो वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग द इरिगेशन अपॉन द वाटर स्टोर्ड नीडेड इन द रूट जोन प्रायर टू द इरिगेशन। ओके, दैट इज द फील्ड कैपेसिटी माइनस द अवेलेबल मॉइस्चर, जिसको हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं किसमें, जब हमने न्यूमेरिकल देखा था ऑफ द डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड इन द फील्ड, वहाँ पे हमने इस चीज़ का डिस्कशन किया था। तो दिस इज कॉल्ड एज द वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमने 5 तरीके की एफिशिएंसीज़ के बारे में बात किया, इरिगेशन एफिशिएंसीज़ की। अच्छा, हमने बात कर लिया क्रॉप के बारे में, क्रॉप सीजन के बारे में, क्रॉप रोटेशन के बारे में। ऑल्सो वी टॉक अबाउट कि इरिगेशन के कितने मेथड्स हैं, टाइप्स हैं। अब हम बात करेंगे कि पानी इरिगेशन का पहुंच कैसे रहा है फील्ड में। ओके, सो इसके लिए हम बात करेंगे कैनाल इरिगेशन की। अब यहाँ पे पहले आप डेफिनेशन देखिएगा, फिर मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा एक एक करके। कैनाल इज़ एन आर्टिफिशियल चैनल जनरली ट्रेपेजॉइडल इन शेप। शेप इसका अंडाकार भी हो सकता है, बट जनरली इट इज़ ट्रेपेजॉइडल इन शेप. It is constructed on the ground to carry the water to the fields either from the river or from the reservoir. तो पानी कहीं पे स्टोर हो या फिर आप रिवर से डायरेक्टली आप क्या करेंगे, फील्ड तक लेके जाएंगे। किसके माध्यम से, इस कैनाल के माध्यम से। कैनाल मैं यहाँ पे अब इंटरचेंजेबली कैनाल यूज़ करूँगा और एक टर्म यूज़ करूँगा चैनल। तो यदि मैं कैनाल यूज़ करता हूँ टर्म या चैनल यूज़ करता हूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ। ओके, सो कैनाल इज़ एन आर्टिफिशियल चैनल, ओके, एंड देन constructed on the ground taking water either from the river or from reservoir, कि पानी आखिरकार फील्ड तक पहुंच जाए। यदि मैं बात करूं, दिस इज द रिवर विच इज़ फ्लोइंग, और इस रिवर से मैंने वाटर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया और एक मैंने रास्ता बना दिया
दैट इज कॉल्ड एज द कैनाल। बिकॉज इस रिवर से इस फील्ड तक पहुंचने के लिए, ओके, टिल दिस फील्ड सम पाथवे इज रिक्वायर्ड। ये एंटायरली या तो डिपेंडेंट हो किस चीज़ के ऊपर, ग्राउंड वाटर के ऊपर, या फिर वो रेन के ऊपर डिपेंडेंट हो। बट सरकार क्या करती है, द गवर्नमेंट व्हाट इट डज, इट कंस्ट्रक्ट्स द डिफरेंट कैनाल्स सो दैट द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर और द रिवर कैन बी डाइवर्टेड एंड यूजफुली यूटिलाइज्ड इन द फील्ड इरीगेशन। ओके, तो यहाँ से मेन कैनाल हुआ। सो मेन कैनाल हैज़ डिफरेंट ब्रांचेज, और फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर वाटर कोर्स के रास्ते होते हुए ये आपके पास फील्ड में पहुँचता है। ओके, सो दिस इज द एंटायर रूट ऑफ डिफरेंट चैनल। अब है तो ये रास्ता पूरा अलग अलग जगह पे ये पहुंच रहा है। अच्छा, अगर मैं चैनल की बात कर रहा हूँ तो चैनल हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑल्सो, उसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे भी एक मेन कैनाल है, उसके बाद ब्रांच कैनाल है, फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड देन द वाटर कोर्स। ओके, तो हमने एक न्यूमेरिकल में भी डिस्कस किया था ये वाटर कोर्स के बारे में। ओके, सो यू कैन सी एंड रेफर टू दैट ऑल्सो कि वाटर कोर्स का कितना डिस्चार्ज चाहिए होता है, कितना ड्यूटी होता है वहाँ पर। अच्छा, यदि हम बात करें, एक और डायग्राम यहाँ पे है, दिस इज़ द रिवर दैट इज़ फ्लोइंग। अब क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डाइवर्जन यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, या फिर एक रेज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर देंगे सो दैट वाटर इज़ बीइंग एक्यूमुलेटेड इन दिस जोन। यदि वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, फिर हमने क्या किया, यहाँ से मेन कैनाल एक निकाला, फिर हमने यहाँ से ब्रांच कैनाल निकाला, एंड देन यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज के माध्यम से यहाँ इस फील्ड में पानी पहुँचा, यहाँ पे इस फील्ड में पानी पहुँचा, यहाँ पे इस फील्ड में पानी पहुँचा। ओके, सो बाय द डिफरेंट रूट्स द वाटर इज रीचिंग द डिफरेंट फील्ड्स। तो ये क्या है, एक तरीके की एक फील्ड है। ओके, सो द वाटर इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द इरीगेशन। यदि हम आगे बात करें कैनाल क्लासिफिकेशन की, हमने ये समझ लिया कि वर्किंग क्या होती है कैनाल की, कैनाल होता क्या है, उसकी वर्किंग क्या होती है। नाउ वे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सप्लाई दे आर कॉल्ड एज परमानेंट कैनाल एंड इनंडेशन कैनाल। ओके, तो जो फ्लडिंग के टाइम पे हो, जो जब नदी में उफान आए और ज़्यादा डिस्चार्ज हो, उस टाइम पे जब हम बात करते हैं तो यूटिलाइजेशन होता है इनंडेशन कैनाल का। परमानेंट कैनाल कैरीज द वाटर थ्रू आउट द पीरियड। बेस्ड ऑन फंक्शन यदि हम बात करें तो एक तो इरिगेशन कैनाल होता है, किसके लिए, इरिगेटिंग द फील्ड्स हेयर। ओके, एक होता है कैरियर कैनाल। ओके, सो दैट इज द कैरियर ऑफ द वाटर टू द डिफरेंट प्लेसेस। वन इज द फीडर कैनाल। फीडर कैनाल क्या होता है, किसी एक दूसरे कैनाल में पानी फीड कर रहा होता है। ओके, सो दैट्स एक्ट एज द सप्लाई, वाटर सप्लाई की तरह ये काम करता है। ओके, नॉट फॉर योर होम्स बट फॉर द डिफरेंट कैनाल्स। एक होता है नेविगेशन कैनाल। नेविगेशन कैनाल क्या है, जहाँ पे सफिशिएंट डेप्थ में पानी मौजूद है सो दैट इट कैन कैरी आउट द नेविगेशन एक्टिविटी। सो यू कैन सी अ शिप हेयर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ नेविगेशन कैनाल या नेविगेशन चैनल। एक होता है पावर कैनाल। ओके, पावर कैनाल क्या है, जहाँ पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, दैट कैन बी सेड टू एज द पावर कैनाल। तो these are the 5 basic segregations based on the function। यदि हम आगे बात करें based on boundary surface of the canal, मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी, जनरली इट इज ट्रेपेजॉइडल इन शेप व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैनाल। ओके, तो यहाँ पे यदि आप देखिए तो ये देखिए, ये ट्रेपेजॉइडल शेप का कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी यदि आप देखिए तो ये भी कुछ ट्रेपेजॉइडल शेप का है। ओके, लेट अस सी हियर द डिफरेंसेस हियर। पहला है एलुवियल कैनाल। एलुवियल कैनाल मतलब क्या हुआ कि जो एलुवियम, जो सॉयल होती है, मिट्टी होती है, उसके पार्टिकल्स के द्वारा जो बनता है, दैट इज द एलुवियल कैनाल। तो यदि हम सिंपली डग कर दें इतना एरिया, ओके, एंड टिल द एंटायर, फॉर द एंटायर लेंथ, ओके, फॉर दिस एंटायर लेंथ हेयर, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एलुवियल कैनाल। इसमें हमने कोई लाइनिंग नहीं करी। अच्छा, एक चीज़ और सोचिएगा यहाँ पे कि एलुवियल कैनाल के डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे। एलुवियल कैनाल में बार बार सिल्टिंग होगी, बिकॉज अगर वाटर का लेवल लेट से यहाँ तक पहुँचता है, ओके, लेट से टिल दिस पॉइंट, है ना, वाटर का लेवल यहाँ तक पहुँचता है, अगर इतने रीजन तक वाटर यहाँ तक फिल्ड अप है, तब क्या होगा, जो ये साइड वाला पोर्शन है, दिस विल बी कॉजिंग वॉट, यहाँ से भी स्काउरिंग होगी थोड़ी बहुत। जो इसका बेड है ये भी आपका एलुवियम का है, ये भी एलुवियम का है, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ स्काउरिंग होगी। ओके, सो दिस पोर्शन ऑफ द कैनाल विल गेट डिस्टर्ब्ड। तो ये जो लाइनिंग यहाँ पे नहीं प्रोवाइडेड है, इसके कारण क्या होगा, यहाँ की मिट्टी जो है यहाँ से चली जाएगी, और जब ये मिट्टी जाएगी तो कहाँ डिपॉजिट होगी, है तो रास्ता ही, और जाके यहीं पे डिपॉजिट होगी, जिसको हम कह देते हैं सिल्टिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द
सिल्टिंग, जो कि हमारे लिए बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सिल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा पानी में डिपॉजिट हो जाती है और उसके कारण जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर कैनाल की, उस चैनल की, वो रिड्यूस हो जाएगी। सो दैट इज़ द एलुवियल कैनाल। कुछ ऐसे भी होते हैं नेचुरल कैनाल्स जो नॉन एलुवियल कैनाल होते हैं, जैसा कि यदि आप इस डायग्राम में देखिए तो यहाँ पे ये रॉकी स्ट्रक्चर है और इन रॉक्स के बीच में क्या है, ये यहाँ पे रास्ता मिल गया पानी को, एक तरीके से ये क्या है आपका नेचुरल बाउंड्री बना रहा है, ओके। एंड दीज रॉक्स आर एक्टिंग एज द नॉन एलुवियल ऑब्स्ट्रक्शंस एंड ऑल्सो एज अ पैसेज इज बीइंग गिवन टू द वाटर, ओके। एक होता है रिजिड कैनाल, ये क्या है, आपने ही बनाया है, ये दीज आर द आर्टिफिशियल कैनाल्स, बट इसमें आपने क्या कर दिया, लाइनिंग कर दी। तो यही एलुवियल कैनाल जो आपने देखा, यदि हम इसमें यदि हम इसी में यदि हम लाइनिंग कर देते हैं, किससे लाइनिंग करेंगे आप, लाइनिंग आप कर सकते हैं सीमेंट कंक्रीट से, ओके, किसी अदर मशीनरी उससे, तो बेसिकली हम लोग सीमेंट कंक्रीट का ही इस्तेमाल करते हैं। सो दिस कैन बी डन हेयर, ओके, फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द कैनाल। बट ये भी होता है क्या कि दिस इज़ वेरी मच कॉस्टली। फ़ायदा क्या होगा इसका, फ़ायदा ये होगा कि जितना भी सीपेज लॉस होना था, जो कि इसमें हो रहा था सीपेज लॉस, ओके, इन द एलुवियल कैनाल, दैट विल बी नॉट हैपनिंग नाउ इन दिस केस। ऑल्सो जो यहाँ से स्काउरिंग हो रही थी वो यहाँ पे नहीं होगी, जितना पानी में सिल्ट ट्रैवल कर रहा है अपने आप से, ओके, दैट विल बी कमिंग हेयर, दैट विल बी कमिंग हेयर, बट यहाँ से जो एडिशनल स्काउरिंग हो रही थी वो अब बंद हो जाएगी। सो जो एफिशिएंसी की यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी बहुत बढ़ी हुई मिलेगी, ओके। सो दीज आर द कैनाल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बाउंड्री सरफेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, दैट इज द कैनाल अलाइनमेंट बेस्ड। फर्स्ट इज द वाटरशेड कैनाल, जिसको हम रिज कैनाल बोलते हैं, कंटूर कैनाल एंड द साइड स्लोप कैनाल। तो यहाँ पे आप देखिएगा वाटरशेड कैनाल, वाटरशेड मतलब क्या हुआ, वाटरशेड मतलब हुआ कैचमेंट। और यदि मैं बात करूँ किसी भी कैचमेंट एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर रिवर की, तो यदि मैं इस रिवर की बात करता हूँ यहाँ पे, सी दिस रिवर हेयर, तो इस रिवर का जो कैचमेंट एरिया है दिस इज दिस एंटायर पोर्शन, ओके। और जो हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे इसके, जो इस रीजन के हाईएस्ट पॉइंट हैं, इसको यदि हम ज्वाइन करें तो ये जो बनती है इसको हम बोलते हैं रिज लाइन, ओके। तो यहाँ पे दो टर्म आपको सुनने को मिलेंगे, क्या, एक तो होता है रिज, एक होता है आपका रिज एंड द सेकेंड इज द वैली, एक होता है रिज, सेकेंड इज द वैली। तो रिज जो हाईएस्ट पॉइंट्स है और वैली क्या होगा, जो आपके लोएस्ट पॉइंट्स हैं उस पर्टिकुलर कैचमेंट में, कैचमेंट आपका ये हो गया और इसमें कुछ हाईएस्ट पॉइंट्स हैं कुछ लोएस्ट पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है ये आपके वैली के अंतर्गत आते हैं, ओके। तो जो कैनाल्स आपके वाटरशेड के अलोंग अलाइन होंगे, यानी कि यदि कैनाल यहाँ पे बनाया जाए, एक रास्ता ऐसा बनाया जाए, ओके, अलोंग द हाईएस्ट पॉइंट्स, लाइक यहाँ पे अगर कैनाल बनाते हैं तो इसको हम बोल देते हैं वाटरशेड कैनाल। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अगर इधर वाले कैचमेंट एरिया की बात करें या फिर इधर वाले कैचमेंट एरिया की बात करें, ये चैनल है जहाँ से पानी गुजर रहा है, अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो इरिगेशन इधर भी हो सकता है, इरिगेशन इधर भी हो सकता है, तो ये यहाँ पे एडेड एडवांटेज है। अच्छा, बट यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे कैनाल बनाना, कैनाल के लिए रास्ता देना, वो थोड़ा टफ हो जाता है। बट यहाँ पे ये भी बात है कि यहाँ पे आपको कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं प्रोवाइड करना पड़ता है। We'll see it in the detail when we discuss more about this three types of canal. तो watershed canal हो गया, contour canal हो गया, and then side slope canal हो गया. So you can see here, this is this rocky structure or the hill here. उसके बगल से हमने यहाँ पे एक कैनाल यहाँ पे पास करा है, that is also side slope canal. ओके, ये कंटूर कैनाल में भी हम देखेंगे किस तरीके से, जो हमने प्रीवियस डायग्राम देखा, कंटूर कैनाल में भी हम देखेंगे, समझेंगे कि ये किस तरीके से होता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज एंड इट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन अ नेटवर्क ऑफ कैनाल, ये हमने कई बार पहले देखा कि बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज, अब खुद सोचिए, जब आपके फील्ड में पानी चाहिए वो बहुत ही कम चाहिए एज़ कम्पेयर टू जब वो रिवर से पानी निकल के आपका कहाँ पे आ रहा है, मेन कैनाल पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, यदि अगर मैं कहता हूँ कि ये रिजर्वॉयर है, ओके, दिस इज द रिजर्वॉयर, डैम है कुछ भी, तो रिजर्वॉयर से यहाँ पे पानी आपने विड्रॉ किया, ये क्या है आपका मेन कैनाल है, तो यहाँ पे द वाटर रिक्वायर्ड विल बी वेरी मच हाइयर, बट जब आपके ब्रांच कैनाल में जाएगा तो दैट विल बी स्लाइटली लेसर एज कम्पेयर टू द मेन कैनाल। फिर इस ब्रांच कैनाल से जब आपके मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी जाएगा तो वो ब्रांच कैनाल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में जब जाएगा तो और थोड़ा सा कम होगा, फिर जब वो फील्ड चैनल में जाएगा तो इट विल बी वेरी मच लेसर, क्योंकि क्या है ना कि एरिया जो इसको इरिगेट करना है इस फील्ड चैनल वाले को, वो बहुत ही कम करना है।
बट ये माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी को जो एरिया कवर करना है वो लेट्स से थोड़ा सा और बड़ा करना है। जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी का जो एरिया है, जो ये मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी का आपके पास एरिया यहाँ पे मौजूद है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ दिस एंटायर एरिया। इसी तरह ब्रांच कैनाल की बात करें तो ये पूरा का पूरा एरिया ये कवर करेगा। ओके, सो इन दिस केस यू कैन सी दैट द एरिया विच इट हैज़ टू इरीगेट दैट इंक्रीजेज। तो उसी के हिसाब से आप बात करें तो ये मेन कैनाल होता है, दिस इज़ द ब्रांच कैनाल, दिस इज़ द मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड द वाटर कोर्स। तो ये हमने पहले भी देखा किस तरीके से होता है, डिस्चार्ज इसमें कम होते चले जाते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कैनाल अलाइनमेंट। ओके, तो कैनाल अलाइनमेंट में हमने बात करी तो हमने कुछ देर पहले क्लासिफिकेशन में देखा था कि एक वाटरशेड कैनाल होता है, रिज कैनाल जिसको हम बोल देते हैं, एक कंटूर कैनाल हो जाता है, ओके, और एक साइड स्लोप कैनाल की हमने बात कर दी थी। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, यदि हम इसको मिला दें तो इसको हम बोलते क्या है, रिज लाइन। ओके, यहाँ पे भी अगर आप हाईएस्ट पॉइंट्स देख लें तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी क्या होगी, एक तरीके की रिज लाइन, दिस इज द रिज लाइन। अच्छा, यदि आप हाईएस्ट पॉइंट्स को देख रहे हैं तो ये वाले पॉइंट्स क्या होंगे, थोड़े से लोअर होंगे। ओके, दिस इज द फ्लड प्लेन, जहाँ पे पानी रिक्वायर्ड है या फिर जहाँ पे इरिगेशन हो रहा होगा। अच्छा, दिस इज द वैली, और इस वैली में क्या होता है, वैली में रिवर फ्लो कर रही होगी, वाई, बिकॉज इट इज अ लोअर एलिवेशन। अब होता क्या है कि फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट्स, लेट्स से अगर मेल्टिंग भी हो रहा है स्नो का, तो व्हाट विल हैपन, रन ऑफ के जरिए से जो कि हमने पहली स्टार्टिंग की यूनिट्स में कवर किया था कि रन ऑफ के जरिए से पानी यहाँ पे पहुँचता है रिवर में। ओके, एंड वाई रन ऑफ इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने पहले ही इसको यहाँ पे देख रखा है कि रन ऑफ के जरिए ही पानी यहाँ पे रिवर में पहुँचेगा, और इसी रिवर का पानी आप यूज़ करते हैं कहाँ पे, फॉर द इरीगेटिंग द फील्ड्स। अच्छा, तो ये आपका रिज लाइन हो गया, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द वैली। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब आप यदि रिज लाइन के अलॉन्ग ही कैनाल आप क्रॉस कर दें तो दैट इज कॉल्ड एज द वाटरशेड कैनाल। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे क्या, कि ये तो चलिए यहाँ पे हो गया, यदि मैं अगर कोई कैनाल यहाँ पे पास कराना चाहूँ, ये तो रिवर जा रही है, यहाँ पे रिवर का रास्ता ये इस तरीके का है, यदि मैं यहाँ से कैनाल पास कराना चाहूँ तो मैं कैनाल इस रिवर के ऊपर से प्रोवाइड कर सकता हूँ या तो इस रिवर के नीचे प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब आप ये कह सकते हैं इसे हम ऐसा क्यों कहेंगे, जैसे आपने रोड्स पे ब्रिजेस देखे हैं या फिर मैं कहूँ फ्लाईओवर देखे हैं, नदी पे आपने ब्रिजेस देखे हैं फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ द ह्यूमंस, वैसे ही क्या है, यदि मैं पानी के लिए फॉर द वाटर इफ़ आई गिव अ पैसेज, ओके, इफ़ आई गिव अ पैसेज, तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, क्रॉस ड्रेनेज वर्क बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, बिकॉज इफ़ यू सी हियर व्हाट, दैट दिस इज द वाटर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी क्रॉसिंग हो रही है। ओके, कैनाल की क्रॉसिंग हो रही है, तो एक रास्ता तो ये जा रहा था, एक रास्ता ये जा रहा है। ओके, सो दीज आर क्रॉसिंग हेयर। तो वाटर के लिए यदि मैं पास करने के लिए यदि मैंने रास्ता दिया है तो दैट इज़ द क्रॉसिंग, तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ओके, तो हमें काम यहाँ पे एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा, और हमें अगर वाटर के लिए एक रास्ता देना है या तो ऊपर से दें या तो हम उसको नीचे से दें। तो यही आप टर्म्स जब क्रॉस ड्रेनेज वर्क पढ़ेंगे तो वहाँ पे टर्म्स आते हैं, सुपर पैसेज हो गया, ओके, देन साइफन कैनाल साइफन करके हो गया, तो दिस विल बी द टर्म्स विच विल बी डिस्कस देयर। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क हैव टू बी कैलकुलेटेड जब यहाँ पे आप बात करेंगे, कहाँ पे, वैली रीजन में। बट इस केस में जब यहाँ पे आपने बात करी, यहाँ पे कैनाल जो है आपने कोई भी बात नहीं करी यहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज वर्क की, बिकॉज देयर इज़ नो व्हाटसोएवर, ये कैनाल यहाँ पास हो रहा है और इसका रिवर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ओके, रिवर यहाँ पे वैली में फ्लो कर रही है और द कैनाल दैट इज़ हेयर, दैट इज़ पासिंग हेयर। तो लेट अस नाउ सी वन टर्म हेयर जो हमने पहले भी डिस्कस किया अभी, कि रिज लाइन क्या होती है। लाइन जॉइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ हिल अक्रॉस द कंटूर्स एट राइट एंगल। ओके, जब सर्वे में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, जब सर्वेइंग आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो सर्वे में जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज़ गिवन बाय दिस यू शेप्ड कंटूर्स। ओके, एंड दिस इज द रिस्पेक्टिव एलिवेशन। ओके, सो इसको आप यू शेप्ड कंटूर से रिप्रेजेंट करते हैं। है ये हिल कुछ इस तरीके की, आपकी यदि डायग्राम के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हिल्स आपकी कुछ इस तरीके की हैं। ओके, इन दिस हेयर, दिस पोर्शन हेयर। ओके, सो ये रेज्ड है, बट जो सर्वे में आप रिप्रेजेंट करेंगे इसको तो ये यू शेप्ड कंटूर्स बनते हैं। ओके, इन द रिवर्स डायरेक्शन, जहाँ पे भी यू शेप्ड कंटूर्स हैं आप समझ सकते हैं कि वो हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द वैली होंगे, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द कैचमेंट होंगे। सो वैली लाइन क्या है, इट इज़ द लाइन जॉइनिंग द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ हिल अक्रॉस द कंटूर्स एट राइट एंगल्स।
ओके, तो लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, है ना, ऑफ अ कैचमेंट एरिया। तो ये जो होते हैं इन्वर्टेड वी शेप में होते हैं, दीज आर इन इन्वर्टेड वी शेप। ओके, ये आपका यू शेप में है। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस कैनाल अलाइनमेंट, तो यहाँ पे एक बार इस चीज़ को हम देखते हैं, फिर हम समझेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में कैनाल अलाइनमेंट। A canal has to be aligned in such a way that it covers the entire area proposed to be irrigated. So this is the first point. ओके, कैनाल को इस तरीके से आपको अलाइन करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ फील्ड में पानी नहीं पहुँच पा रहा था, या फिर जहाँ पे भी इरिगेशन नहीं हो पा रहा है बाय द ग्राउंड वाटर और बाय द रेनफॉल, वहाँ पे ये कैनाल पहुँच जाए। ओके, उतने एरियाज़ को तो ये कवर कर ही दे विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ। जैसे आप जब रोड्स बनाते हैं तो रोड्स के लिए क्या होता है, आपको एडिशनल फंडिंग चाहिए होती है ना, क्योंकि वहाँ पे खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए जब आप कैनाल भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या होगा, आपको एक्सकेवेशन करना पड़ेगा एंड यू हैव टू लाइन द कैनाल ऑल्सो। तो जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ होगी आप वही प्रोवाइड करना चाहेंगे। एंड ऑल्सो द कॉस्ट, तो कॉस्ट जब भी आप क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो वो भी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, तो कॉस्ट शुड बी मिनिमम। तो जहाँ पे अनअवॉइडेबल है वहाँ तो आपको करना ही पड़ेगा, वहाँ पे आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट एज फार एज पॉसिबल यू हैव टू ट्राई टू अवॉइड द क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस इज द कैनाल अलाइनमेंट का बेसिक्स। नाउ सी अ फ्यू पॉइंट्स हियर। शॉर्टर लेंथ ऑफ द कैनाल इंश्योर्स लेसर हेड लॉस कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन एंड स्मॉलर डिस्चार्ज लॉस। तो लेंथ यदि छोटा है तो हेड लॉस कम होगा, ओके, फर्स्ट थिंग, और जो सीपेज वाला लॉस है वो भी कम हो जाएगा। ओके, दिस हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द लार्जर एरियाज अंडर कल्टिवेशन। यानी कि यदि मैं अगर 100 यूनिट का पानी इधर पे भेज रहा हूँ एक रास्ते पे, तो दूसरे रास्ते के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अगर यहाँ से पानी बचा ले गया तो मैं कहीं और किसी और प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर दूंगा, ओके, कहीं और पे पानी में डाइवर्ट कर दूंगा। सो डैट कैन ऑल्सो बी डन। सो हमने ये 3 चीज़ों की यहाँ पे बात करी, दैट इज़ अ वाटरशेड कैनाल, ओके, कंटूर कैनाल एंड साउथ स्लोप कैनाल। तो यहाँ यदि आप इस डायग्राम को देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस इज द रिवर डेट इज फ्लोइंग हियर, दिस इज द रिवर डेट इज फ्लोइंग। अब आप इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए, दिस इज द रिवर डेट इज फ्लोइंग हियर। अच्छा, कुछ हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे इस कैचमेंट में। हाईएस्ट पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस यू शेप्ड कंटूर से। ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, तो मैंने क्या कहा कि चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने मेन कैनाल पास कर दिया, तो जो मेन कैनाल है जिसको हम रिज कैनाल बोलते हैं वो हाईएस्ट पॉइंट्स पे है। अब ये हाईएस्ट पॉइंट्स पे है तो ये इरिगेट कहाँ कहाँ करेगा, ये एरिया भी करेगा, बगल वाला जो कैचमेंट है लेट्स से C2 कैचमेंट, और ये आपका कैचमेंट है लेट्स से C1 कैचमेंट, तो ये यहाँ पे भी इरिगेट करेगा और C2 कैचमेंट को भी इरिगेट कर देगा। ओके, सो ये एक बात हो गई किसकी, मेन कैनाल या रिज कैनाल की। अब यदि मैं बात करूँ कि रिवर है ये, ओके, अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे दिस इज़ द रिवर, और मैं रिवर के क्या करूँ, मैं परपेंडिकुलर एक तरीके से, इफ़ आई डू परपेंडिकुलर पासिंग, तो ये जो कैनाल्स जो यहाँ पे बनाए जाते हैं इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को क्रॉस ड्रेनेज वर्क के द्वारा ही हमें बनाना पड़ता है। जहाँ जहाँ पे देखिएगा ये रिवर हो गई आपकी पहली एक, और ये जो डॉटेड लाइन्स है ना ये ट्रिब्यूटरी हो गई। ओके, जहाँ से पानी आपका कहाँ पहुँच रहा है, स्ट्रीम में पहुँचेगा, ये ट्रिब्यूटरी हो गई यहाँ पे, जो डॉटेड लाइन्स यहाँ पे दिख रही थी, तो ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे पहुँच रही हैं। अब ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे है, जहाँ जहाँ पे ये कैनाल जो कैनाल है जो परपेंडिकुलर है रिवर के, जहाँ जहाँ पे कैनाल इस ट्रिब्यूटरी को काट रहा होगा वहाँ पे क्या होगा, आपको या तो पानी को ऊपर से लेके जाना पड़ेगा या तो नीचे से लेके जाना पड़ेगा। So that is called as the cross drainage work. So the CDW, that is this cross drainage work has to be provided. यहाँ पे भी एक ट्रिब्यूटरी आपने देखी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। तो इसी को हम बोल देते हैं क्या, कंटूर कैनाल, दैट इज द सेकेंड वन, दैट इज द कंटूर कैनाल। अच्छा, एक चीज़ और होती है क्या, साइड स्लोप कैनाल। ओके, रिवर इज पासिंग, उसी के पैरेलल आपकी दिस ट्रिब्यूटरी इज देयर, ओके, अनदर ट्रिब्यूटरी इज देयर, अनदर डिस्ट्रीब्यूटरी इज देयर। Now the thing, डिस्ट्रीब्यूटरी इज द ऑफ द कैनाल। यदि हम बात करें तो जो भी रिवर के पैरेलल एक और कैनाल निकालते हैं उसको हम बोल देते हैं साइड स्लोप कैनाल। ओके, तो दिस विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस वन हियर। तो ये जो है यहाँ पे 3 कैनाल के डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखे, क्लासिफिकेशन देखे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने फिगर में देख लिए हैं, बट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझना है कि हाँ क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे हमने बात करी है। फर्स्ट, इट इज़ अलाइंड अलॉन्ग अ वाटरशेड, जो कि आपने डायग्राम में देखा कि जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं उसी के अलॉन्ग अलाइन करते हैं। सेकंड इज इट कैन कमांड एरिया ऑन बोथ द बैंक्स, यानी कि कैचमेंट C1 में भी इरिगेट करेगा और कैचमेंट C2 में भी इरिगेट करेगा। सो अ लार्ज एरिया कैन बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। इसका फ़ायदा ये
hence since no drainage can intersect a watershed, therefore necessity of constructing a cross drainage work is obviated or removed. Okay, so that is there. कंटूर कैनाल की यदि हम बात करें तो कंटूर की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है ना कि यहाँ पे तो 4 मीटर हाइट, यहाँ पे क्या है, अगर आप हिल की बात करें तो ये कितने हाइट पे है, 4 मीटर की लेट से हाइट पे है, ये कितनी हाइट पे है, 2 मीटर की हाइट पे है। तो यदि मैं बात करूँ और मैं यहाँ पे इस कंटूर के अलॉन्ग अगर मैं एक पैरेलली अगर मैं यहाँ पे एक चैनल पास करा दूँ वाटर का, तो दैट इज कॉल्ड एज द कंटूर कैनाल. इट इज अलाइन नियरली पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ द एरिया. इट कैन इरिगेट ऑन ओनली वन साइड. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो ऊपर एलिवेशन है ना, नीचे एलिवेशन, नीचे जो है वहाँ पे पानी अपने आप चला जाएगा. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और बोल रहा हूँ कि जितने भी कैनाल्स हैं, कैनाल्स में आपको कहीं पंपिंग की बात नहीं दिखाई देगी. आप हमेशा ही सोचेंगे कि कैनाल्स में क्या हो, ग्रेविटी के द्वारा पानी पहुँच जाए. अब जैसे इसी में देखिए, ग्रेविटी के द्वारा यहाँ पे यदि कैनाल है, कंटूर कैनाल, तो यहाँ पे नीचे तो पानी जा सकता है बिकॉज इट इज़ एट अ हायर एलिवेशन, तो यहाँ पे 0 मीटर वाले तक तो पानी चला जाएगा. बट यदि आप कहें कि भाई हम ऊपर भी इरिगेशन करना चाहते हैं, तो यदि आप ऊपर इरिगेशन करना चाहते हैं ना, तो आपको यहाँ पे पंप लगाने पड़ेंगे. एंड दैट अगर आपके घर के लिए है तो छोटा बात है, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर एरिया, तो वहाँ पे आप पंपिंग नहीं कर सकते हैं. इट विल बी लाइक अ ब्लंडर. ओके, सो यहाँ के लिए दैट इज़ नॉट फिजिबल. तो कंटूर की जब भी हम बात करेंगे, कैनाल, कंटूर कैनाल की या फिर कैनाल्स की बात करेंगे, तो वाटर शुड ईजिली फ्लो बाय इटसेल्फ बाय ग्रेविटी. एंड थर्ड इज द साइड स्लोप कैनाल दैट इज अलाइंड नियरली एट राइट एंगल्स टू द कंटूर्स, जो आपने अभी डायग्राम में देखा था. इट इज नाइदर ऑन द वाटरशेड, ना ही तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, नॉर इन द वैली. सो इट इज नॉट ऑन द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑल्सो, नॉट इन द लोएस्ट पॉइंट्स ऑल्सो. तो इस साइड में, बीच में है कहीं पे. नियरली पैरेलल टू द नेचुरल ड्रेनेज ऑफ द एरिया, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया अभी. And it does not intercept any cross drainage. So these are the few points that we have discussed and we have also seen about it. Let us talk about the canal alignment general consideration. Command can be as high as possible. It should be as high as possible. Most economical alignment should be there. जहाँ पे cost सबसे कम होनी चाहिए. Minimum number of the cross drainage works that should be there because इसकी वजह से क्या होगा, cost बढ़ जाएगा. Alignment should avoid the villages, roads, religious places and the other valuable properties. Because यहाँ पे जब आपको land acquirement करना होता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं. So minimum cutting and filling should be tried to be done. Okay, because cutting and filling is also a costly affair which we will be studying about in the third unit. Acute curve should be minimum. Okay, so जितने curves आप minimum रखेंगे उतना silting और scouring का दिक्कत कम आएगा. So these are some general consideration, and in the next class we will be discussing about the curves in channels. Thank you for today.